बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 50 वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसके अलावा जो इन 50 के अलावा इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रिपेयर करें। तकरीबन 134 वो बनाए हैं। उसको प्रिपेयर करने का मकसद आपका पेपर में पूरे नंबरों के साथ पास होना है। अगर आप फुल मार्क्स लेके पास होना चाहते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे, तभी आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। उनमें से मोस्ट जो कॉमनली आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं, उनको मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। पहले देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। आपने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के डेफिनिशंस और आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और आपने इनकी चंद खसूसियात लिखनी है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात। क्वेश्चन नंबर 1 था इरिवर्सिबल और क्वेश्चन नंबर 3 है रिवर्सिबल रिएक्शन की। फोर्थ वन इज़ हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, इसकी आप लिखने के अलावा आंसर लिखने टू द पॉइंट लिखें और साथ में आप एग्जाम्पल भी कोट करें। जब आप रिएक्शन कोट करेंगे तभी आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें आपने उसकी डेफिनेशन पूछी जाए, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अगर किसी में रिएक्शन आना है तो वो रिएक्शन लिखें, तभी आपको पूरे नंबर आप इसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट डज नॉट रिएक्शन स्टॉप, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, इसकी आपने रीज़न लिखनी है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या ताल्लुक है, इसमें भी आपने जो रिएक्शन आएगा, जो इक्वेशन आएगी, एवरीथिंग जो भी इसमें आ रहा है आपने उसको आंसर को एलेबोरेट करना है। अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन द पीएच ऑफ प्योर वाटर, पानी की जो है प्योर वाटर की जो में 2 एसिड्स उसकी पीएच में पाए जाते हैं, आपने वो बताने हैं। ठीक है। डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच क्या है और उसकी पीएच की आपने बतानी है, प्योर वाटर की पीएच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी इंग्लिश वाले में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के आपने नाम लिखने हैं। नेम द 2 एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र इन द पीएच ऑफ प्योर वाटर, जो लिखा हुआ है वो नीचे वाला ऊपर कॉपी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा नेम द 2 एसिड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के नाम लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज़ ए न्यूट्रल साल्ट, ये एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि सोडियम थायोसल्फेट इज़ एन एसिड साल्ट, ये एक एसिड साल्ट है। गिव रीज़न या जस्टिफाई, आपने इसकी रीज़न बतानी है ये क्यों है ऐसा। फिर नेक्स्ट है वाई ए सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है इसकी एग्जाम्पल दें। हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट द लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट इज़ ए बेसिक साल्ट, आपने बताना है कि ये एक बेसिक साल्ट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है और ये किसी एक कंपाउंड की मिसाल आपने दे के बताना है कि ये कैसे कैटिनेशन दिखाता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा पिछले सालों में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन में ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप ये 50 क्वेश्चन ही करेंगे तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। आपको मैंने आगे वाले भी जो 134 क्वेश्चंस और बताए हुए हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। What are the homocyclic compound? Give 2 examples. होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उसकी 2 एग्जाम्पल्स बताएं। What are the heterocyclic compounds? Give 2 examples. How are alkyl halides formed? Explain with examples. alkyl radicals कैसे बनते हैं, आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है। Define homologous series. homologous series क्या है उसकी तारीफ बताएं। Define functional group with example. functional group की तारीफ बतानी है मिसाल के साथ।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने डिफरेंस बताना है। डेफिनेशन विद एग्जांपल। वाई इज अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स पैराफिन्स क्यों कहलाती हैं? वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। अल्केन्स को हम फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स ओलिफिन क्यों हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, मिसाल से वजाहिद करें। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की खसूसियात लिखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क बताएं। आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, और इनकी एग्जाम्पल में आपने फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, क्योंकि इनका केमिकल फार्मूला सेम है दोनों का, स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस है। तो आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तभी पता चलेगा कि एक फंक्शनल ग्रुप, एक में एल्डिहाइड यूज़ हुआ है, दूसरे में कीटोन यूज़ हुआ है। दरमियान में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछा रहे दो चीज़ों के दरमियान, तो आप दरमियान में लाइन लगाकर एक साइड पे एक चीज़ को एलैबोरेट करेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी को। जो पॉइंट एक का बता रहे हैं बिल्कुल उसी से रेलिवेंट बात होनी चाहिए उसके सामने, कि एक में ये है दूसरे में नहीं है। ऊपर नीचे पॉइंट नहीं होने चाहिए, जो एक तरफ डिस्कस हुआ है उसी बात को आपने दूसरी तरफ वजाहत देनी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात बयान करें। वेयर आर द प्रोटीन्स फाउंड। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? वाई द 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस। 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? हाउ इज़ जेलेटिन फॉर्म ऑब्टेन्ड। जेलेटिन कैसे हासिल होती है? गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का जनरल फार्मूला बताएं। व्हाट डू यू मीन बाई द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है? अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन लगे कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस दफ़ा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट ये मोस्टली पीछे वाले पेपर्स में पिछले सालों में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन बताएं। हाउ यू जस्टिफाई द आरएनए वर्क्स लाइक ए मैसेंजर। आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि आरएनए मैसेंजर के तौर पर काम करता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मवाजना करें। स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के अहम सोर्सेज बताएं। इफ़ देयर वॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कुड वी सर्वाइव। क्या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं? पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के खात्मे के अहम असरात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओजोन लेयर फॉर्म्स इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है? नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। पानी में हार्डनेस की क्या वजूहात हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया में फ़र्क बयान करें। हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ। डिटर्जेंट्स पानी को कैसे एक्वेटिक लाइफ के लिए मुहलिक बनाते हैं? हाउ इज़ रोस्टिंग कैरीड आउट। रोस्टिंग किस तरह से रोस्टिंग का फिनोमिना होता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस के फ़वाइद लिखें। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस का असूल बयान करें। हाउ इज़ अमोनिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया की तैयारी के लिए अमोनिया को कैसे बनाया जाता है वो बताएं। इसमें आप इक्वेशन भी लिखेंगे और आप उसकी थोड़ी डिटेल भी बयान करेंगे। गिव द यूज़ ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल तहरीर करें। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क बयान करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में क्या फ़र्क है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेपर में रिपीट होने वाले 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन सब के आंसर आपकी बुक पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ अहम इजाफी सवालात हैं जो एक्सरसाइज से हट के हैं। ठीक है, ये देखें आप
ये उर्दू में भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। ये भी सारे चैप्टर्स में से बनाए हुए हैं एडिशनल, देखें। इसमें से भी आपको जो लगे कि आपके इस बार सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है स्मार्ट सिलेबस का, यू कैन स्किप। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो आपको मैंने, अब यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने यूज़ कर सकते हैं, या वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से क्वेश्चन टैली करना चाहें। ये देखें, ये तकरीबन 4 पेजेस पे हैं, बड़ी डिटेल में बनाए हुए हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स जो लॉन्ग क्वेश्चंस के रेफरेंस से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपके साथ डिस्कस हुए थे। ये हैं टोटल 134 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को, वो जो 50 जो मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए पहले, वो और ये 134 आप तैयार करते हैं, इंशाल्लाह आपके पेपर में आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह 99% आपका पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस का अटैम्प्ट हो जाएगा। इसको तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।